जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु भला अद्भुत परमेश्वर है जिसने नया दिन हमारे जीवन में लेकर आया है। खुदा का धन्यवाद करें और आज की सुबह परमेश्वर के दिए गए वचन को हम मनन करें। आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15, 15 अध्याय। पहला कुरिन्थी की किताब उसका 15 अध्याय का जब हम देखेंगे 55, 56, 57 आयत, जो कि 55 से लेकर 57 आयत तक खुदा के वचन को हम देखेंगे। 15 अध्याय का खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन, आमीन। आज की सुबह मैं बोलने का टॉपिक यहाँ से लेकर आया हूँ, मसीह हमें जयवंत करता है। मसीह हमें जयवंत करता है। इसलिए आज ये मेरा बोलने का शीर्षक है। जीवन में हम कितनी दफ़ा बहुत मुश्किल में गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मसीही में होते हैं, मसीह के पास आते हैं, मसीह के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन को बहुत हिम्मत ताकत मिलती है, क्योंकि मसीह हमारे जीवन को जयवंत करता है। मसीह ने स्वयं इस संसार पर जय पाया गया है। जब मसीह इस संसार में था, मसीह ने अपने प्राण को देकर मृत्यु पर जय प्राप्त किया गया। आज मसीही लोगों को भी उसने एक जयवंत जीवन दिया गया है। इसलिए आज हमें हारा हुआ जीवन नहीं दिया गया है, आज हमें निराशा का जीवन नहीं दिया गया है। यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया गया है, जयवंत जीवन दिया गया है। हम जयवंत, हमें खुदा ने हमें बनाया गया। हम इसलिए मसीह में आज जितने भी मसीह में हैं वो जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं मसीह में। इसलिए यदि हम अपने आप को सोचें, मैं तो एक हारा हुआ सब व्यक्ति हूँ, मैं तो एक हमेशा परेशानी में, दुख में, निराशा में पड़ा रहता हूँ, नहीं। यीशु मसीह ने आपको आपकी समस्या से, आपकी गुनाहों से आपको छुटकारा देकर आपको मसीह ने जयवंत किया गया है। और हमें जयवंत करने के लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें जब हम देखते हैं तो सचमुच में हम मसीह को विश्वास करके ही हम जय प्राप्त करते हैं संसार पर। मसीह को विश्वास करके, ना कि दुनिया को विश्वास करके, ना कि हम ऐसी दूसरी चीजों को हम विश्वास करके हम संसार पर हम जय प्राप्त नहीं कर सकते संसार पर। इसलिए हम अपने दुखों, अपनी समस्याओं पर हम जय प्राप्त करते हैं तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमारे जीवन को जय प्राप्त होती है। हम जयवंत जीवन जीते हैं। खुदा के वचन के अनुसार खुदा ने अपनी वाणी में इस बात के लिए साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं वो फर्स्ट जोन में जब आप खुदा के वचन को आप यहाँ पर देखेंगे तो खुदा ने ये बात को बताया गया है। पहला यूहन्ना उसका जब हम देखेंगे तो पहला यूहन्ना उसका 4 और 5 आयत में, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय का जब आप देखोगे 4 और 5 आयत में ऐसे लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास में हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोलकर, तो हम जो है एक जय पाए हुए व्यक्ति हैं, हम जय प्राप्त करते हैं। इसलिए आज की सुबह मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि सचमुच में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा निराशा का जीवन नहीं, हमें मसीह के द्वारा एक जयवंत करता है। मसीह के द्वारा हम एक जयवंत जीवन को हम मसीह में पाते हैं। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को संसार में भेजकर, जो लोग क्रूस पर चढ़ाकर
मसीह को ऐसे कर रहे थे निराश, लेकिन उसी क्रूस के द्वारा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसने उन पर जय प्राप्त किया गया है, जयवंत पाया गया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो खुदा के वचन को, तो खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, जब आप देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य की किताब में, जो लास्ट किताब है रेवल्यूशन की किताब, आप जब पढ़ेंगे तो उसके 12 अध्याय में 12 का जब 11 आयत आप जब पढ़ोगे तो खुदा के वचन में भी ऐसे लिखा गया है कि अब परमेश्वर का जो लहू है, यीशु मसीह का जो लहू है, यहाँ पर बताया गया, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्हें प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। यहाँ तक कि खुदा के बेटे ने हमारे लिए मृत्यु भी सहली। और जब आप यही आयत को देखेंगे तो खुदा के वचन में, कुलुस्सियों की किताब में भी परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, कुलुस्सियों की किताब उसका 2:15 में, कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धावनी सुनाई। क्रूस के द्वारा जय जयकार की धावनी सुनाई। इसलिए आज की सुबह में आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए हमें दिया गया है, सचमुच में ये जो है एक जयवंत है, ये जीवित वचन है, ये जय पाने वाला वचन है। इसलिए आज हमें ये बात को जानना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बताया गया है कि वो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए वो हमें एक जीवन देता है। इसलिए एक अंतिम आयत पढ़कर मैं अपने संदेश को यही छोटा सा रख के समाप्त करना चाहता हूँ। जब प्रभु के वचन को आप जब पढ़ेंगे तो खुदा की वाणी में बुक ऑफ रोमन्स की किताब में हम जाएं, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय में खुदा का वचन में ऐसे लिखा, जब आप पढ़ेंगे 8 अध्याय और 8 अध्याय का 37 में, 8 अध्याय उसका वचन 37 में ऐसे लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। मसीह में ये बात को बताया गया है, खुदा ने हमसे प्यार किया गया है, इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह मैं आप सबको प्रभु के वचन से उत्साह करना चाहता हूँ कि सचमुच में आज हमारे लिए मसीह में, आज आप और मैं यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं, सचमुच में हमें परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर हमें बनाया गया है। यदि यीशु मसीह संसार में ना आते और इस मृत्यु को ऊपर जय प्राप्त नहीं करते तो आज आप और मैं भी निराशा में होते, आप और मैं भी एक ऐसे जय पाए हुए नहीं, हारे हुए व्यक्ति होते। लेकिन यीशु मसीह ने जब जय पाया तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से भी आप और मैंने भी विजय को प्राप्त किया गया है, आप और हमने भी जय पाया है यीशु मसीह में। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही, इसलिए यीशु मसीह है, केवल उसी पर हम विश्वास करके ही हम अपने जीवन को जयवंत बना सकते हैं। यही खुदा का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।